लेकिन बता दीजिए, हमारे इस मुल्क में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर जाकिर नाइक is openly challenge and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans, उनके सामने रखते थे। क्या साफ लफ्जों में, क्लियर लफ्जों में। किसी पर कोई दबाव होता था? नहीं होता था। मौलाना कलीम साहब भी कहते थे कि भाइयों, तुम्हें मरना है, तुम्हें ईश्वर के पास जाना है, तुम्हारी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें किए का हिसाब देना है, इसीलिए आखिरत की तैयारी करो। आखिरत का ये मंजर होगा, क़यामत आएगी, क़यामत कायम होगी, क़यामत आएगी, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया के अंदर बेजान चीज़ों की पूजा ना करो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक से इस्लाम के सही तरीक़े को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक़ है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाइए, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीके से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। या अय्युहन्नास, ए लोगों में तुम्हारे बीच आया। जबरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, जबरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हजरत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफात का वक्त है तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज पर ज़्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज़्यादती है, हमारे बच्चों पर ज़्यादती हो रही है धर्म के नाम पर। अगर धर्म पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा, मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरुजी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाहु अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह, बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही
मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुझक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हिंदू धर्म कोई प्रॉपर्टी के लूट कर भागने वाले हैं? कोई कौन लूट कर भागने वाला? लूट कर तो तुम्हारे यार दोस्त भाग रहे हैं इस देश को। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं तो फौरन अरेस्टिंग हो जाती। और तुम्हारे लखीमपुर में किसान को कुचलने वाले मंत्री जी के बेटे 9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं, उनको बेचारे को जुडिशियल कस्टडी में डाल देते। अब मंत्री जी के बेटे किसानों को रोन दे, क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं वो, उनके लिए कानून व्यवस्था शायद अलग है, लेकिन नहीं, भारत का संविधान, भारत के आर्टिकल का 14 नंबर कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ। मंत्री का बेटा हो कि एक चाय बेचने वाले का बेटा हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। लेकिन करप्ट लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत दी गई। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कहा कि आप निकल जाइए मैदान में और लोगों को बताइए वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को कलिमे की, धर्म की जानकारी दीजिए, अकीदा सही हो जाए, अकीदे के बारे में बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत सामने रखी तो चारों तरफ से यलगार होना शुरू हो गया। कभी कभी आपको मक्कतुल मुकर्रमा के सहन में आप जब इबादत करने पहुंचते थे तो आपके गर्दन पर ओजड़ी डाल दी जाती थी, कभी कभी आपके गर्दन में कपड़े डालकर ऐसे घुमाया जाता था, और कभी तो अबू जहल आपके सर के ऊपर ईंट या पत्थर मारकर लहूलुहान कर देते थे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताए दुनिया के अंदर कोई ऐसा महापुरुष हो जिन्होंने फिर भी इतने जुल्म बर्दाश्त करके, इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करके, इतने सारे तकलीफ़ों का सहन करके उन्होंने उनके हक़ में दुआएं की कि अल्लाह इन कौमों को हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझदारी दे दे। ये पाप और जुर्म नहीं है, ये ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहते थे एक अल्लाह के सामने सर झुका लो, तुम्हारी कामयाबी मुक़द्दर हो जाएगी, तुम दुनिया में भी कामयाब बनोगे, मरने के बाद भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया था। कुछ लोग कहते नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 23 जंगें लड़ी, 23 गज़वात में आप शामिल हुए, आपके पास 9 तलवार थी। इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन, वो बहुत ज़्यादा जालिम और बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ उनकी ज़िंदगी थी। बिल्कुल गलत, कोई बेस नहीं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 साल तक भूखे रहे, प्यासे रहे, पागल मजनू दीवाना कहा जाता था। ये पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना है, कोई इनकी बात मत सुनो। कहीं पर जाते थे इस्लाम के पैगाम को लेकर, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चरित्र, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि कहा गया शंबल ग्राम गुख्य सबराह मन सगहा तमन भवन विष्णु यशसा।
बुनियाद इतनी मजबूत थी कि सादिक अमीन 40 साल के बाद जब नबूवत दी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रौब इतना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, शक्ल को देखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं होती थी कि मैं सामने जाकर मुकाबला कर पाऊंगा। फिर भी जुल्म ज़्यादती की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मजहब को सामने रखा। मजहब का प्रचार करना आज के ज़माने में अगर कोई करता है तो ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कुरान का, शरीयत का ये पैगाम हम करेंगे और हम कर सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम कमज़ोर क्यों पड़ गए? आज हम कमज़ोर पड़ गए। आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान में, पहली बात तो धार्मिक नॉलेज की जानकारी नहीं है नौजवानों को भी। धार्मिक, हमारे मजहबी, अपने मजहब की जानकारी रखना आपके लिए निहायत ज़रूरी, अपने धर्म की जानकारी रखना निहायत ज़रूरी।